हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हिंदी चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 हिंदी कृतिका के पाठ नंबर 1 माता का आंचल को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट, जिसके लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। इस पार्ट के अंदर जो हमारे लेखक है यानी कि शिव पूजन सहाय, ये अपने बचपन की कुछ बातें और कुछ कहानी हमारे साथ में शेयर करते इस पाठ के जरिए। वो कहते हैं कि उनके पिताजी जल्दी उठते, नहा धोकर पाठ पूजा करने के लिए बैठ जाते, साथ में लेखक को भी उठाते, उन्हें भी नहला धुला देते और साथ में उन्हें बैठा देते। जब रामायण का पाठ हो रहा होता है तब लेखक तो बच्चे थे ना, वो कांच में अपने आप को देखने लगते और हंसते। जब पिताजी उनको देख लेते थे तब वो अपनी आंखें नीचे झुकाकर वो भी हंस देते और पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। और रामायण का पाठ पूरा होने के बाद में वो पिताजी बैठते थे और 1000 बार राम नाम लिखते थे और उस पर्ची को आधे आधे टुकड़ों में यानी कि 500 टुकड़ों में तोड़ देते। फिर उसके बाद में उससे मछलियों का दाना लपेटते और अपने साथ गंगा जी ले जाते थे। फिर जब गंगा जी जाते थे तो वो मछलियों को दानों को फेंक देते थे, यानी कि बहुत अच्छे इंसान थे वो। और जब भी नॉर्मल दिन में जब उठते थे यानी कि पाठ पूजा करते थे, उसके बाद में वो क्या करते थे, अपने बेटे यानी कि लेखक के सिर पर एक त्रिपुंड यानी कि एक तिलक लगा दिया करते, जैसे शिव जी का होता है, जो कि भभूत का एक तिलक हुआ करता है। हमारे लेखक जब छोटे थे तब उनके बाल बहुत ही लंबे थे, इसलिए जब वो भभूत लगाते थे उसके बाद में वो एकदम महादेव की तरह लगते थे, इसलिए उनके पिताजी उनको बम बोला या फिर भोलानाथ भी कहते थे। और लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कहता था और अपनी मम्मी को, अपनी मदर को कहता था मैया। एज नॉर्मल जैसे कि बच्चे अपनी माँ के साथ ज्यादा रहते, लेकिन इस कैरेक्टर अलग है, यानी कि अपने पिताजी के साथ बहुत ही रहता था, माँ के साथ बहुत ही कम रहा करता था। लेखक के बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ और फिर उसके बाद में शायद यहाँ पर स्टोरीज के लिए इन लोगों ने नाम रख दिया होगा, यानी कि शिव पूजन सहाय। एंड कभी कभी तो दोनों पिता पुत्र एक साथ कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि कुश्ती में रेसलिंग करते हैं, वो एक गाउन टाइप की रेसलिंग, ठीक है। तो उसको मतलब कि प्रभावित करने के लिए रेसलिंग में और मोटिवेट करने के लिए वो पिताजी हार जाते थे और गिर जाते थे पिट के बल। फिर उनके जो बेटा था वो उनकी छाती पर पैर रख देता और ऐसे पोज करता जैसे कि वो जीत चुका हो। फिर उसके बाद में जब तारकेश्वर यानी कि भोलानाथ उनकी मूछें खींचने की कोशिश करता था, तब भी पिताजी हाथ छुड़वा देते और उसको किस कर देते उसके हाथ को। फिर कुश्ती करने के बाद जब वो दोनों थक चुके होते थे वो घर जाते और चौक में बैठते, तब भी उनकी माँ खाना लेके आती और दोनों साथ में बैठ के खाना खा देते। लेकिन पेट भर जाने के बाद भी उनकी माँ ने कहा कि रुको, तुम्हारे पिता को खाना खिलाना नहीं आता, माँ के हाथ से ही पेट भरता, जो कि बहुत एकदम सही बात थी। तो फिर उनकी माँ चावल यानी कि भात और गोरस यानी कि दही उनको मिलाकर सान कर उसको खिलाती थी, और जैसे जानवरों का नाम जैसे कोई चिड़िया, हंस, कबूतर वगैरह वगैरह, और कहती कि जल्दी खा लो इससे पहले ये उठ जाए। खाना पीना हो गया, पिताजी के साथ घूम लिए, फिर उसके बाद में वो जाता था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। उसके दोस्त बहुत सारे थे और वो बहुत तरह की एक्टिविटीज भी किया करते थे, जैसे कि वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जब वैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करते थे, उनकी मैया उनको रोक लेती और कहती कि रुको, और उनके सिर पे कड़वे सरसों का तेल लगा देती थी। उसके बाद में उसकी चोटी कर देती और साथ में एक रंगीला फूलदार एक लट्टू लगा देती थी और उसको कुर्ते और टोपी पहना देती थी, जिससे वो एकदम कन्हैया यानी कि कृष्ण भगवान की तरह लगता था। फिर क्या, वो अपने दोस्तों के पास दौड़ के भाग जाता था और उसके दोस्त बहुत तरह की गेम्स खेला करते थे। फिर वो उनके गांव के चबूतरे के पास जाते और वहां पर उनका सारा कार्यक्रम हुआ करता था, जहां पर उनके पिताजी नहाया करते थे, यानी कि उस चौक में। वहां पर उनका रंगमंच हुआ करता था। वहां पर वो लोग छोटी छोटी लकड़ियां यानी कि सरकंडे का खंभा रखते थे, ऊपर एक चादर रख देते और उनकी मिठाई की दुकान तैयार। उस दुकान में वो बहुत सारी चीजें बेचते थे। असली मिठाई नहीं थी बल्कि नकली नकली मिठाइयाँ थी। वो कैसे बनी थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कभी कभार उनके पिताजी भी आते और उनको मतलब कि नकली के पैसे देकर ले लेते थे चीजें, जिन्हें इन्होंने गोरखपुरी पैसे भी कहा है। मिठाई की दुकान तो बना ली, इसके बाद में वो जाते थे चबूतरे में और फिर एक और काम करने लग जाते, यानी कि वो घरोंदा यानी कि घर बनाने लग जाते थे। मिट्टी से वो दीवारें बनाते थे, तिनकों से छत बनाया करते थे, एंड सो ऑन। उनका घर बन जाता था। उसके बाद में वो खाना बनाते थे और सभी बैठ के खाते थे और वही खिलाते थे। एक दो बार पिताजी भी आते थे और उनको बैठता कि भी खा लो खाना, लेकिन जैसे ही वो आते सब हंस के भाग जाते थे। एंड तीसरी एक्टिविटी थी उनकी क्या, वो कभी कभी बारात भी निकाल देते थे, शादी की चीजें करते थे। छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत वेस्टफुल होती है, जिनका कोई यूज नहीं हो, यूजलेस चीजों से भी ये बहुत यूज करते थे उसका, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। गांव के बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते, बड़े ही तेजस्वी होते, जैसे कि हम लोग नहीं हो सकते। फिर वो लोग बारात निकालते थे और साथ ही उनमें से एक बंदा तो बकरे पे भी बैठ जाता था। जाते अपने चबूतरे पे रुकते और काम काज करके वापस आ जाते थे। और एक पालकी में एक लड़की असली या फिर लड़की कोई लड़की बना के बैठा देते थे। फिर उसको जब पिताजी आते तो उसका चेहरा देखते और सब बच्चे फिर से हंस के भाग जाया करते थे।
फिर बारात का काम कर लिया, फिर उन लोगों ने सोचा चलो खेती की जाए। लिटरली एक ही चैप्टर में कितना कुछ ये बच्चे काम कर चुके, तो सोच लो कितने क्रिएटिव होते हैं ये लोग। हम लोगों की जीवन और बच्चों की इन लोगों के जीवन में अगर कोई कंपैरिजन पूछे तो आई गेस आप आराम से लिख दोगे। हम लोग जहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर में फंसे हुए, वही ये बच्चे इतने क्रिएटिव है। यहाँ पर बताते कि वो खेती करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कंकड़ को बीज बना देते, दो लड़कों को बैल बनाकर उनको खेत जुतवाया करते थे, और जब फसल हो जाती थी तब पिताजी पूछते कैसी हुई फसल भोलानाथ। तो फिर होना क्या था, हमेशा की तरह वो फिर से हंसे और सब बच्चे भाग गए। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम, डरते हैं क्या सब। और ये बच्चे कम नहीं थे, बल्कि बाकी गांव वालों को भी बहुत तंग किया करते थे। जैसे अगर कोई मेले में जा रहा तो उनको भी चिढ़ाते थे, अगर कोई बंदा किसी की बारात निकली असली वाली तो उसके जो दूल्हा था उसको भी चिढ़ाते थे। एक बार तो क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी दूल्हा बना था, उसमें कुछ इन लोगों ने जोक कर दिया, उसको गुस्सा आया और इन बच्चों को बहुत ही पीटा था। उसका चेहरा इन बच्चों को हमेशा याद रहा था। कभी कभी ये बच्चे आम की खेती की जगह पर ही जाया करते थे। वहां पर जब आंधी आती थी सारे आम गिर जाते थे और ये लोग गोपी आम को बड़े ही आराम से बड़े ही मजे से खाया करते थे। एक बार की बात है, बहुत ही काला मौसम था, यानी कि बारिश आने वाली थी। एक जगह पर खड़े थे और वही बारिश शुरू हो गई। तभी सब लोगों ने सोचा बारिश तो रुकेगी नहीं, चलो पेड़ के पास बैठ जाते। बारिश रुकते ही सब जगह से बहुत सारे बिच्छू निकल आए, सब दौड़ के घर पहुंच गए। यानी कि ये लोग बच्चे हंसी मजाक के साथ साथ थोड़े बहुत स्मार्ट भी है ये लोग, मतलब कि देखते हैं कि भाई डेंजर है तो भाग जाए, पागल नहीं ये बच्चे। और जो इनका ग्रुप है उनमें से एक लड़के का नाम बताया गया, उसका नाम है बेजू। ये बहुत ही ढीठ है, यानी कि बहुत ही परेशान करने टाइप बंदा ये, किसी की भी ये बात नहीं मानता था और बहुत ही शरारती था ये इंसान। तो और नहीं तो क्या, जब ये लोग मतलब बिच्छुओं से भाग रहे थे तभी उनको बीच में दिखा था एक तिवारी, उसको मतलब पकड़ लिया और उसको भी चिढ़ाने लगे। सब बच्चे उसके पीछे भी चिढ़ाने लग गए, सब फिर तो भाग गए। लेकिन वो बंदा गया पाठशाला, यानी कि टीचर के घर पे, मतलब स्कूल में गया और गुरुजी को उनकी शिकायत बोल दी और चार लड़कों को तो बोला कि जाओ उनको पकड़ के लेके आओ। बेजू तो भाग गया, लेकिन हमारे बेचारे लेखक ये पकड़े गए, उनको लेके गए और गुरुजी ने बहुत ही उनको डांटा था। फिर पिताजी गए और उनको विनती करके, बहुत ही विनती करके उनको छुड़ाकर लेके आए थे। लेकिन हमारे लेखक को कोई शर्म नहीं, जब जैसे ही दोस्ती के पिताजी से भागकर दोस्तों के पास चले गए। अपने पिता के गोद से भागकर दोस्तों के पास वो चले गए। लेकिन होना क्या था, दोस्तों के पास गए तो कुछ ना कुछ तो शरारत जरूर करेंगे, राइट। तभी वो गए किसी खेत में, तभी उनको दिखा एक चूहे का बिल। तभी उनमें से किसी एक के दिमाग में आया कि क्यों ना इस बिल के अंदर पानी डाल दिया जाए। चूहा तो नहीं निकला, लेकिन निकला कौन, सांप। जो बिच्छुओं से डर गए वो सांप से तो ऑफकोर्स डरेंगे, राइट। सारे के सारे भाग गए, किसी के दांत टूट गए, किसी का सिर फूट गया, किसी के बहुत ही खून निकल गया। अपने लेखक के भी पूरा शरीर खून से भर गया और पैरों में कांटे छुप गए थे। किसी भी तरह वो दौड़ते दौड़ते अपने घर पे पहुंच गए। अपने घर जाते ही उनके पिता की नजरें पड़ी, लेकिन तो भी वो सीधे गए अपनी माँ के आंचल में, यानी कि अपनी माँ के गोद में। जिस वक्त वो गए थे उस वक्त उनकी माँ चावल साफ कर रही थी, लेकिन बेटे को इस हालत में देखते ही अपना काम साइड में किया और बेटे को अपने पास चिपका लिया, उसको गले लगा लिया और देखा कितना लगा हुआ है। तभी वो गई, हल्दी को पीसा और उसके गाँव पर हल्दी को लगा दिया। जब हल्दी लगी थी तब लेखक बहुत ही चीख पड़ा, उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। यही सुनकर पिताजी वापस आ गए वापस और उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, लेकिन लेखक ने मना कर दिया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ की गोद में ही रहूंगा, यानी कि माँ के आंचल में ही रहूंगा। माँ के आंचल की कुछ क्वालिटीज बताई गई, उसमें उसको छाया मिलती है, उसको प्रेम मिलता है, साथ ही उसका दर्द भी गायब हो जाता है, जो कि एकदम ट्रू वैल्यूज है। दुनिया का कोई भी दर्द माँ के आंचल में जाकर खत्म हो सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना बिना किसी टेंशन के।